Good morning to everyone. Today is our class 10 topic, chapter number 6, life processes, respiration. Lastly we have studied about nutrition in human beings. Today's our topic is respiration. अब होता क्या है, during respiration the digested food molecules are broken down to release energy in form of ATP. अब जो रिलीज़ होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है और रिलीज़ कौन करता है? ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं. ऑक्सीजन प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन फॉर्म ऑफ ATP. ATP की फुल फॉर्म होती है अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कितनी बॉडी में, रेस्पिरेशन को दो टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी आउट होती है. अब आ जाओ इन बेसिकली ऑल द सब में बेसिकली क्या होता है, फर्स्टली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है. 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन टू पायरुवेट में कन्वर्जन होती है. पायरुवेट में कन्वर्जन होने के बाद क्या होता है, बेसिकली वो प्रोसेस होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है बेसिकली सारा प्रोसेस ये वाला. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. अब उसके बाद कह रहे हैं कि पायरुवेट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में पायरुवेट की कन्वर्जन भी होती है. ये प्रोसेस किस में होता है, बेसिकली इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस. यीस्ट फर्मेंटेशन में खमीर जिसे बोलते हैं हम लोग. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. देन टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस and that takes place in the absence of oxygen, and this process is also called the anaerobic process. और the process which take place in the presence of oxygen is called the aerobic process होता है. जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी प्रोसेस होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन ऑफ द पायरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में जो पायरोवेट की ब्रेक डाउन होती है वो बेसिकली होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक प्रोसेस. अब एक बात एच पॉइंट है आज के लिए एक एक्स्ट्रा. In some cases, there is a lack of oxygen in our muscle cells. The pyruvate is converted into lactic acid and which causes cramps in the muscles. अब क्या होता है, बेसिकली हमारे मसल्स में कई बार जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे वर्कआउट करते हैं, दैट टाइम बेसिकली क्या होता है, हमारी जो बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस का. ऑक्सीजन की एब्सेंस में कन्वर्जन होती है, पायरुवेट की लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन होती है. वो लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो जाता है कहाँ पे, हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में, और मसल्स में जॉइंट में क्रम्प्स पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है. दैट गिव यू रिलीफ आफ्टर सम टाइम. क्रम्प्स पड़ने का रीज़न होता है अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स. अब नेक्स्ट आ जाओ रिगार्डिंग द टॉपिक इज़ टुडे. ये आपका चार्ट बना हुआ है सिमिलरली जो हमने चार्ट क्लास में किया था. रिगार्डिंग नेक्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं दैट इज़ द वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीदिंग प्रोसेसेस. बाय द aquatic एनिमल्स बेसिकली डिपेंड ऑन दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. इसमें यहाँ तक कितना ही था. सो नेक्स्ट वीडियो पे भी एक बार चेक कर लेना.